आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। निश्चित रूप से ये एक परिवार के बुजुर्ग की तरह का दायित्व है जो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी ये निभाएंगे। गत दिनों जो प्राकृतिक आपदा बरसात के रूप में आई और उसका बाकी स्थानों की तुलना में स्वास्थ्य नगर में जिस प्रकार की बरसात में कहर ढाया, उससे कई लोगों के मकान का नुकसान भी हुआ, मकान ढहे भी, उनकी सामग्री भी घर के हुई, किसी के फर्श उखड़े, किसी के बच्चों के कॉपी किताब गए, किसी के व्हीकल्स गए, किसी की राशन सामग्री गई। तो तत्काल उसके अगले दिन मैं उस क्षेत्र में भी गया और सारे प्रशासन को लेकर के हम लगभग 2-2.5 घंटे पानी में, 1-1 फुट के पानी में चलते हुए हमने लोगों की पीड़ा सुनी, लोग आंखों से देखा गली गली जाकर के। क्योंकि कई बार तो मुझे आग्रह कर रहे थे कि नहीं आप कार में बैठो, मैंने मैं कार में बैठ करके पीड़ा नहीं सुनूंगा, मैं व्यक्तिगत बोलूंगा। तो मिलने के बाद मुझे लगा कि ये लोग काफी पीड़ित हैं, इनकी कुछ न कुछ सहायता की जानी चाहिए। हालांकि सरकार की व्यवस्थाएं हैं, इस सरकार को निर्देश दिया, उन्होंने डोर टू डोर उसका सर्वे किया, सर्वे के आधार पर जो सूची बनी और उन्होंने जो आंकलन किया उसे प्रशासन तो अपना देगा ही, उसके अतिरिक्त लगा कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है। उस नाते सर्वप्रथम तो मैंने अपने 1 महीने की तनख्वाह, जिसमें मेरा भत्ता भी जो स्पीकर को मिलता है वो भी शामिल है, वो बांटने का मैंने निर्णय लिया और साथ में कुछ राशि भामाशाहों को भी मैंने अपील की और कुछ मेरे मित्र लोग थे भामाशाह, उन्होंने सहयोग दिया, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से 31 लाख रुपए की आज हमने नगद राशि या चेक के माध्यम से नगद के हमने बांटी है, जो कि लगभग 250 पीड़ितों को मदद हो पा रही है। और यह मेरे लिए एक अनुभूति है, ऐसे कष्ट के समय मैं उनका कुछ जख्म का मरण लगा पा रहा हूँ और ये मुझे आशा है कि इससे पूरा तो जख्म नहीं भरेगा, लेकिन कुछ उनको राहत अवश्य मिलेगी। प्रशासन को भी मैंने निर्देश दिए हैं, उन्होंने भी कुछ राशि तो उनके बैंक खातों में जो जाएगी वो जाएगी और बाकी राशि भी उनके तत्काल उनके खातों में जाएगी। यह ऐसी आपदा कभी भी ना आए, यह भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और इन सबके कष्टों में हम लोग सब सहभागी बन रहे हैं, तो हम सब मिलकर के इस अजमेर के हर आपदा को हम सामूहिक आपदा समझते हुए आगे बढ़े। और मैं बाकी भामाशाहों से और जन सेवकों से और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय हम लोग आगे बढ़ें और इनके जो प्रयत्न आगे से जो जल भराव के न हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और लगभग 500-550 करोड़ की एक ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार हो रहा है, लेकिन तब तक आपके पाल मजबूत बने। ऐसे लगभग 11-12 तालाब हैं जिनके पालों को ठीक करने या नहीं बनाने के निर्देश मैंने कल ही अधिकारियों को दिए हैं। और अपने बजरंगगढ़ के नीचे जब उतरते हैं उस सड़क को, पुलिया को भी ऊंचा करने के निर्देश जो हमेशा रोड को रोकते हैं, इस प्रकार उनके उपाय करने का भरसक प्रयत्न किए हैं। मुझे लगता है कि आगामी कभी भी आएगी तो कम से इतनी आपदा तो नहीं होगी और कोई ना आए इसका हम लोग प्रयास करें। तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस आपदा के समय वे भी सारा समय वहाँ पे रहे और रात को भी 2:30-2:30-3 बजे तक प्रशासन वहाँ रहा, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर ने इस आपदा की घड़ी के अंदर एक परिवार के संरक्षक की भूमिका निभाई है। स्वयं उन्होंने पहल करते हुए व्यक्तिगत रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं। निश्चित रूप से ये एक परिवार के बुजुर्ग की तरह का दायित्व है जो इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी ये निभाएंगे। बस यही मैं उम्मीद करता हूँ। जी, इस घड़ी के अंदर हम लोग बिल्कुल
टूट चुके थे, एक छोटा सा भी सहायता, चाहे वो किसी के द्वारा आकर हालचाल पूछना हो, चाहे वो किसी के द्वारा किसी तरह की मदद करना हो, बहुत बड़ा काम करती है, हिम्मत देती है। तो निश्चित रूप से जो ये सहायता राशि मिली है, इसके बाद में हम वापस अपने स्तर के ऊपर खड़े होने के लिए हमारे को हिम्मत आ रही है, हिम्मत जुटा पा रहे हैं और हम वापस पुनः एक सामान्य जीवन जीने की ओर बढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। धन्यवाद देती हूँ मैं आपको कि आपने हमारा मतलब इतना ध्यान रखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो नुकसान हुआ इसका ध्यान रखते हुए और हमारी जो हेल्प करी है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। मेरा नाम आशा शर्मा।